आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा कि रूट कैनाल उपचार क्या होता है और ये कहां कहां पर किया जा सकता है। आज हम इससे थोड़ा एक कदम आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि रूट कैनाल पूरा होने के बाद क्या करना होता है। जो दांत होते हैं ये आप भी जानते हैं कि वो पत्थर से बने हुए होते हैं और दांतों की नमी का होना बहुत आवश्यक है, जो अंदर से ब्लड सप्लाई आ रही है, जो नसें अंदर से आ रही हैं, वो दांत को देती हैं, जिसकी वजह से दांत अंदर से थोड़ा सा नम रहता है। जो सबसे बाहर की सतह होती है उसमें पानी न के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप दांत के अंदर जाते जाते हैं पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, तो ये भी दांत को एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। अब रूट कैनाल में हमने क्या किया? हमने रूट कैनाल में दांत की सड़न की वजह से, जो कि नसों तक पहुंच गई थी और इन्फेक्शन आपकी नसों में पहुंच गया था, इस वजह से आपको दर्द होना शुरू हो गया या कोई पस फॉर्मेशन हो गया, तो उस नसों को वहां से हटाया गया, दांत को अंदर से साफ करा गया और एक दवा वाली ड्रेसिंग और गट्टा पर्चा पॉइंट, जिससे हम नकली नसें कहते हैं, उससे उस दांत को बंद कर दिया गया। पर इससे हुआ क्या? इससे आपके जो दांत की नमी थी वो अब धीरे 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 कम होने लगेगी और कुछ समय के बाद आपका दांत सूख जाएगा। और अब ये मुझे आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि सूखी हुई चीज पे यदि वजन पड़ेगा तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये एक बार में 2 टुकड़े भी हो सकता है, कोना कोना टूट के भी हो सकता है, या फिर मिक्स भी हो सकता है कि भाई कुछ समय तक टूटता रहा, फिर अचानक ही दांत पूरा टूट के अलग हो गया। ये कारण होता है कि आपको उसके ऊपर कोई कैपिंग करा लेनी चाहिए, ताकि दांत अगर सूख भी जाए या अंदर से सूख भी रहा है तो उस पे जो वजन आप खाने का दे रहे हैं वो डायरेक्टली ना देके उस कैप के ऊपर पड़ रहा है, जो कि उस वजन को उठा रही है। इसीलिए दांतों की कैपिंग की जाती है। अब इस कैपिंग को करने का प्रोसीजर क्या होता है? अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि रूट कैनाल करने के बाद हमने नसें साफ करी और दवा डाल के नकली नसें डाल दी, पर इसके आगे क्या होता है? दोस्तों, जब आपका ऑब्चुरेशन कंप्लीट कर दिया जाता है, ऑब्चुरेशन उस टर्म को बोलते हैं जहां पर दांत में दवाइयां लगा के बंद कर दिया जाता है, तो आपको 3 से 4 दिन का गैप दिया जाता है, जिसमें आपको ये चेक करने के लिए बोला जाता है कि भाई आप खा पी के देख लीजिए, आपको दांत में किसी प्रकार की कोई समस्या या कठिनाई तो नहीं है। जब आप 3 या 4 दिन के बाद वापस जाते हैं, कुछ कंडीशन में 1 हफ्ता भी हो सकता है, तो वो जो गट्टा पर्चा पॉइंट्स हैं उनकी जो ओपनिंग्स होती हैं उनको सील कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। औजारों की मदद से उसको सील कर दिया जाता है और उसके बाद जो गड्ढा क्रिएट हुआ है, जो एरिया काटा गया है दांत का, वो वापस बनाना होता है। और उसको वापस बनाने के लिए सीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं और आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वो गड्ढे का भराव वापस कर दिया जाता है। और उसके बाद जब आपका भराव कर दिया जाता है तब ड्रिल्स की सहायता से दांत को चारों तरफ से काट के एक प्रॉपर जगह क्रिएट की जाती है ऊपर वाले दांत के साथ, जिसमें जो भी क्राउन आप लगवाना चाह रहे हैं, दांत के क्राउन के अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, उसके हिसाब से उस जगह का अंदाजा लेके उसको जगह को बनाया जाता है और फिर आपका नाप लेके लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जहां पर आपके दांत को बनाने की कार्यवाही शुरू की जाती है। ये आपका क्राउन लगाने का प्रोसीजर होता है, जो कि आपको आज मैंने शेयर किया। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि क्राउन आपको तभी लगवाना चाहिए जब आपके दांत में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत में अभी दर्द बरकरार है या कोई समस्या बनी हुई है, तो वो दांत अभी क्राउन के लिए नहीं जाएगा। उसके लिए जब तक आपका दर्द पूरी तरीके से बैठ नहीं जाएगा, ऐसी कंडीशन को हम एसिम्प्टोमेटिक दांत कहते हैं कि अब दांत पूरी तरीके से ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी उसके बाद उस पर क्राउन बनाने का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जैसे कि जहां सिस्ट होती है या जहां पर कोई लीजन बना हुआ होता है, जो कि ऑलरेडी लंबे समय से ट्रीटमेंट में होते हैं आरसीटी के, उनके लिए भी आपको जो है रुकने की जरूरत होती है, जब डॉक्टर पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो कि अब इस दांत में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और इस पे क्राउन लगवाया जा सकता है, तो आप इसको जरूर लगवा सकते हैं।
कई पेशेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आरसीटी कराने के कितने दिन के बाद हम अपना क्राउन लगवा सकते हैं, या अभी कुछ दिन हम क्या बिना क्राउन के लगवा सकते हैं। दोस्तों ये जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। जितना आप जल्दी लगवाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, जितना आप देर करेंगे आपके दांत टूटने की संभावना उतनी बढ़ती जाती है, बिकॉज दांत धीरे धीरे सूखता चला जाता है। कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर दांतों में जो सड़न होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, और जो रूट कैनाल होता है वो बहुत ही छोटी सी जगह के थ्रू कर दिया जाता है। इसको निंजा टेक्निक कहते हैं, और इसमें दांत को बहुत ज्यादा नहीं काटा जाता। एक 1.5 mm 2 mm या 3 mm बड़ी जितनी ओपनिंग होती है और उसी के थ्रू पूरी रूट कैनाल कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में क्राउन्स की रिक्वायरमेंट की जो है वो अक्सर नहीं पड़ती, क्योंकि दांत का जो पहले का जो स्ट्रक्चर होता है वो खुद में इतना ज्यादा होता है कि वो आपका खाने का वजन उठा सकता है, आपका डे टू डे काम आप उससे चला सकते हैं। लेकिन जो पीछे के दांतों की रूट कैनाल होती है, क्योंकि उनके ऊपर सीधा वजन पड़ता है खाने का, अगर मैं आपको न्यूमेरिकली बताऊं तो जब आप खाना खाते हैं तो तकरीबन 20 से 21 किलो का हथौड़ा जो है वो आपके एक दांत के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से खाना टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और अगर आप मसल्स और पूरा सब चीजों के साथ अगर आप वेट कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 80 से 100 किलो का चुइंग फोर्स होता है। जब आप खाना चबाते हैं तो खाना पूरी तरीके से उसमें स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। तो क्योंकि इतनी भारी फोर्सेस आपके मुंह में चलती हैं, इसीलिए ये बेहतर रहता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ अ क्राउन और अ ब्रिज। अगर सामने के आपके दांत हैं तो क्योंकि वो काटने के काम आते हैं, वहां पे इतना वजन नहीं पड़ता है, परंतु फिर भी कई बार रूट कैनाल करने के बाद सामने के दांतों में डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्लैक या ग्रे कलर के वो धीरे धीरे रंग उनका शुरू हो जाता है पड़ना। उस कंडीशन में भी उसको मास्क करने के लिए आप क्राउन का सहारा ले सकते हैं, वहां पर क्राउन देना ही पड़ेगा। जहां पर चोट की वजह से दांत टूटा है और रूट कैनाल करनी पड़ी है, वहां पर तो मेरे कहने के बिना ही आप समझ जाएंगे कि वहां पे तो क्राउन देना ही पड़ेगा, बिकॉज दांत टूट चुका है और पुराने वाले दांत को वापस लाने के लिए क्राउन देने की एक स्पेसिफिक इंडिकेशन अपने आप में बन जाती है। फुल माउथ कंडीशंस जो होती हैं, जहां पर पूरे मुंह का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि घिसे हुए दांत हैं, वहां पर भी रूट कैनाल के बाद तुरंत क्राउन देने ही देने हैं, क्योंकि जो आपके मुंह का वर्टिकल हाइट है उसको वापस रिस्टोर करने के लिए आपको क्राउन्स की जरूरत पड़ेगी। क्राउन्स बहुत अलग अलग मटेरियल्स के आते हैं, जो कि हम अलग अलग वीडियोस में आने वाले डिस्कस करेंगे, और कहां पर कौन सा क्राउन देना चाहिए वो जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जब भी कभी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो एक अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन उनके साथ कर पाएं। मेरे ख्याल में ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, और अगर कभी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे। आपके स्नेह के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो लाइक ना किया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी के साथ शेयर करना हो तो उसे शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।